Hello friends, welcome back. I'm Vivek Singhal from Trade. Hello friends, welcome back. I'm Vivek Singhal from tradingwithvivek.com. आज की ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं 10 लाख रुपीस पर मंथ स्टॉक मार्केट से कैसे कमाए जाएं उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताऊंगा। 10 लाख रुपीस पर मंथ एक्चुअल में 1 करोड़ 20 लाख रुपीस पर ईयर होते हैं और ये हम सबको पता है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। सो 1.2 करोड़ रुपीस आफ्टर टैक्स कमाने के लिए हमारा, अगर हम इसको सैलरी से कंपेयर करें तो हमारा 2 करोड़ रुपीस का पैकेज होना चाहिए। अब 2 करोड़ रुपीस का पैकेज एक्चुअल में बड़ी कंपनीज के सीईओज का होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम 1 करोड़ 20 लाख रुपीस पर ईयर मार्केट से कमा पाए। 10 लाख रुपीस पर मंथ की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमें एफर्ट्स भी देने होंगे, हमें सारी चीजें करनी भी होंगी, लेकिन हम जीरो अमाउंट से स्टार्ट करके भी, जीरो मीन्स कि आज की डेट में हमारे पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम मंथली लगाएंगे थोड़ा सा पैसा, स्टार्ट करेंगे एक ग्रेजुअल वे में। सारा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा, सारे प्रोस एंड कॉन्स भी बताऊंगा कि कहाँ हम रुक सकते हैं इस मिशन को अचीव करने में और कहाँ नहीं रुक सकते। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम आज की डेट में जीरो से भी स्टार्ट करें तब भी मैक्सिमम टाइम जो लगेगा वो 12-13 ईयर्स ही लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो ये पॉसिबल है हर किसी के लिए, चाहे वो यंगस्टर है। आज की डेट में अगर कोई यंग बंदा भी है, वो सिर्फ 25 ईयर्स का है, तब भी इस मिशन में अपने आप को आगे लेकर जा सकता है। और इससे बहुत पहले भी हो सकता है अगर हम तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ाया जाए, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इसको बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि हम मार्केट में ये एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं कि हमें मार्केट से इतना रिटर्न मिलेगा जो 26% CAGR होगा आफ्टर टैक्स। 26% CAGR अगर आफ्टर टैक्स हम लोग कमा लेते हैं तो हमारा पैसा एवरी 3 ईयर्स डबल हो जाता है, एवरी 10 ईयर्स हमारा पैसा 10 टाइम्स हो जाता है। ये 26% आफ्टर टैक्स CAGR की मैं बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पर 50%, 100%, 200% फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में, मार्जिन ट्रेडिंग से, इंट्राडे से, वो सब बातें नहीं कर रहा हूं। अब पॉइंट ये आता है, विवेक भाई 26% आफ्टर टैक्स कमाना मजाक बात है क्या? तो ये इतना ईजी है क्या? तो देखो, जब हम 10 लाख रुपीस पर मंथ कमाने की बात कर रहे हैं तो इजी तो है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर सकते या जो कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच रखते हैं। नकारात्मक सोच अगर हमारी है तो हम सीईओ बनने के बारे में तो वैसे भी नहीं सोच सकते, हम रिच बनने के बारे में तो वैसे भी नहीं सोच सकते। कोई भी नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान इतनी बड़ी एनुअल इनकम पर पहुंच ही नहीं सकता। तो यहां पर सकारात्मक सोच होना, पॉजिटिव एटीट्यूड होना, लर्निंग की अप्रोच रखना और लर्न करना, और अगर उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत है उस मेहनत को करना, ये तो सबसे पहले पॉइंट्स हैं। अब अगर कोई कहने लगे विवेक भाई आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान है क्या, आईआईटी में एडमिशन लेना इतना आसान है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है। ये आसान चीजों को हासिल करने का एटीट्यूड रखने वाले लोगों का है ही नहीं। आईआईटी में वो लोग जाते ही नहीं है। आईआईटी में वो लोग जाते हैं जो ये कहते हैं आईआईटी में एडमिशन लेकर दिखाऊंगा चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी हो। तो सीईओ भी वही लोग बनते हैं कि सीईओ बन के दिखाऊंगा चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी हो। यहां पर ये चीज तो सबसे प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है। अब यहां पॉइंट ये आता है, विवेक भाई जो फर्स्ट एजम्पशन आप ले रहे हो कि 3 इयर्स में पैसा डबल कर सके, 26% CAGR निकाल सके आफ्टर टैक्स, इसका क्या तरीका है? तो सबसे पहले मैं इसी चीज को क्लियर करता हूं कि आगे कैलकुलेशंस पर बाद में जाएंगे, सबसे पहले इसी बात को सीख लेते हैं। इसको सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको YouTube पर जाना है और YouTube पर जाकर विवेक सिंघल जो मेरा नाम है उसको सर्च करना है और सर्च करके एक बार आ जाना है। इसमें जब आप चैनल पर जाओगे, चैनल पर जाकर जो अपनी YouTube, एक बार चैनल पर ही चले जाते हैं, YouTube सर्च पर नहीं जाते और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाते हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर यहाँ मैंने एक पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हिंदी में जो कोर्स था वो भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, इंग्लिश का जो कोर्स था वो भी मैंने यहाँ पर पूरा डाला हुआ है। अब जैसे आप हिंदी में प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जितनी भी वीडियोस हैं, इसकी 7 वीडियोस हैं, वो सारी की सारी हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इस तरीके से करके इंग्लिश में भी ये पूरा का पूरा है। सो दिस इज फॉर बोथ। अब ये 3 आवर्स की एक वीडियो है और 7 सेशंस हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इसको फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं, ऑपरेटर्स गेम प्लान, स्ट्रेटजीज, यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, यहाँ पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है, डिसिप्लिन क्या है, वो सारी ही चीजें डिस्कस की गई हैं।
इट्स ए गारंटी कि अगर आप ये सारे सेशंस कंप्लीट कर लो और कंप्लीट करने के बाद में जो लर्निंग मैंने इन सेशंस में दी हैं, इनको एज इट इज इंप्लीमेंट करो। दुनिया की कोई ताकत आपके पैसे को 2 टाइम्स करने से नहीं रोक सकती एवरी 3 इयर्स। ये बेस है, इससे ज्यादा ही बनता है, इससे कम नहीं बनता। लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि आपको इन सारी लर्निंग्स को एज इट इज यूज करना है। यहां पर ऐसा नहीं करना कि एक लर्निंग ले ली, उसको यूज कर लिया, दूसरा जो यहां पर गाइडेंस दी थी, जो सिखाया था, उसको छोड़ दिया। ये पूरी एक सिस्टमेटिक चेन है। एक मोबाइल फोन को आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बैटरी ही तो निकाली लेकिन बाकी मोबाइल तो काम करना चाहिए, या फिर सिम ही तो निकाला बाकी तो काम करना चाहिए, या फिर इसकी कीपैड ही तो मैंने ब्लॉक किए बाकी तो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जब तक सारी चीजें नहीं होती, चीजें काम नहीं करती। यहां पर सारी ही चीजों को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये शर्ट पहनी हुई है, विवेक भाई सिर्फ बटन ही तो तोड़े बाकी तो पहन लेते, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज की उतनी ही इंपॉर्टेंस है उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पर इस वीडियो में, इन सारी वीडियोस में सारी चीजें बताई गई हैं, कैसे 26% से ज्यादा आफ्टर टैक्स कमाया जा सके ऑन एन एवरेज। मींस ऑन एन एवरेज 3 इयर्स में पैसे को डबल या उससे ज्यादा कैसे किया जा सके। सो फर्स्ट असम्पशन का मैंने आपको यहां पर ये पॉइंट बता दिया। ये सबसे पहली चीज थी। सेकंड पॉइंट में आपको यहां पर ये एक लेकर चलता हूं, आपको यहां पर बताता हूं कि जैसे मैंने बताया कि 26% CAGR हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इट मीन्स डबल इन एवरी 3 इयर्स, ये हम मानकर चल रहे हैं। अगर क्योंकि 26% के CAGR के हिसाब से डबल इन 3 इयर्स हो जाता है। जैसे हम यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1.26 यानी कि 26% रिटर्न एंड पावर 3 इसको लेकर चलें तो हमारा जो ये फॉर्मूले का रिटर्न आता है ये हमारा डबल हो जाता है, यानी कि 2.00। यही चीज क्या करती है? 10 टाइम्स इन 10 इयर्स, ये हमारी इस बात को पूरा करता है। अगेन हम यहां पर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1.26 की पावर 10। इसको हमने किया तो हमारा पैसा 10 टाइम्स हो गया 10 इयर्स में। हमने सिंपल सी कैलकुलेशन यहां पर लगा दी। अब जैसे हमने ये कैलकुलेशंस लगाई, इस कैलकुलेशन को लगाने में अब हम यहां पर छोटी सी एक बैक कैलकुलेशन करते हैं। हमने क्योंकि यहां पर 26% CAGR लिया, अब 26% CAGR हम लेते हैं और पैसा हमारा आगे बढ़ता है, और यहां पर इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करना है। तो इन्फ्लेशन को हम मानकर चलते हैं कि 6% का हायर साइड पर इन्फ्लेशन रहने वाला है। तो हम यहां पर एक बैक कैलकुलेशन करते हैं। अब जैसे हमने बात की कि 10 लाख रुपीस हमें पर मंथ चाहिए, 10 लाख रुपीस पर मंथ चाहिए, तो यानी कि हमें 1.2 करोड़ रुपीस ईयरली चाहिए, पर ईयर चाहिए। हम रिटर्न की बात कर रहे हैं। अब 1.2 करोड़ रुपीस पर ईयर हमें चाहिए, और हम ये मानकर चलते हैं कि 20% तो हम विड्रॉ कर लेंगे, जो भी हम कमाएंगे 20% विड्रॉ करेंगे, एंड इन्फ्लेशन के लिए हम छोड़ देंगे यहां पर 6%, यानी कि 6% से हम पोर्टफोलियो को बढ़ाते चलेंगे और 20% हम विड्रॉ करेंगे। अब टोटल हमें कितना रिटर्न चाहिए? टोटल जैसे मैंने बताया 26% रिटर्न अगर हमें चाहिए तो हमारा पैसा डबल हो जाता है। अब पहले हम क्या करते हैं? पहले हम यहां पर अपना बेस पूरा बनाएंगे। अब बेस बनाने के लिए हम एक छोटी सी सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। 20% अगर हम विड्रॉ करें 1.2 करोड़ एवरी ईयर, तो हमारे पास पोर्टफोलियो साइज कितना होना चाहिए? पोर्टफोलियो साइज हमारा कितना होना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, यहां पर इक्वल टू 1.2 करोड़ डिवाइडेड बाय 20%, यानी कि हमारा बेस होना चाहिए 6 करोड़ रुपीस का। 6 करोड़ रुपीस का अगर हमारा बेस है तो हम 6 करोड़ रुपीस के ऊपर, जैसे मैंने बताया 6 करोड़ रुपीस के ऊपर अगर 20% हम विड्रॉ करते हैं, कमाते तो 26% हैं लेकिन विड्रॉ करते हैं 20%, तो हमारा ये पैसा 1.2 करोड़ होता है। तो जैसे टोटल अर्निंग हमारी 26% से कितनी होती है? यहां पर अगर हम फिर से करें इस कैलकुलेशन को, हम 6 करोड़ रुपीस का हमें पहले फंड चाहिए। 6 करोड़ कैसे आएंगे इस बात को भी मैं अभी बताऊंगा, पहले वहां तक नहीं जाते, एक बार कैलकुलेशन करते हैं। 6 करोड़ के ऊपर हमने यहां पर कमाया 26%। अब 26% हमने कमाया 6 करोड़ के ऊपर, हम यहां पर इक्वल टू लगाते हैं पहले, सो 1.56 हो गया। इसमें से 20% हमने विड्रॉ करना है। अब टोटल अमाउंट हमारी कितनी है? टोटल अमाउंट हमारी 6 करोड़ रुपीस है। अब 6 करोड़ का यहां पर 20% हमने विड्रॉ कर लिया, यानी कि 1.2 करोड़ हमने विड्रॉ कर लिया। इन्फ्लेशन का एडजस्ट कितना किया? इन्फ्लेशन का हमने 6% का हमने यहां पर एडजस्ट किया, यानी कि 6 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 6%, ये हमारा 0.36 हमने इन्फ्लेशन के लिए छोड़ दिया, और टोटल हमने कितना कमाया? 1.56। तो 1.56 में से 1.2 करोड़ हमने विड्रॉ कर लिया और 0.36 हमने छोड़ दिया, यानी कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर हमारे पास
यहाँ जो पहले 6 करोड़ रुपीस थे टोटल, यहाँ पर अगर हम इसको नॉर्मल लेने लगे, एक बार नॉर्मल लेने के लिए हम कोई भी नॉर्मल फिगर को कॉपी पेस्ट करते हैं जिससे ये रीसेट हो जाएगा, और यहाँ पर हमने 6 लिया तो 6 करोड़ के ऊपर 1.56 आया टोटल 26% के हिसाब से। ये 26% है यहाँ पर, और 20% के हिसाब से 1.2 करोड़ आया, और 6% के हिसाब से हमारा ये इन्फ्लेशन वाली फिगर आई। अब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, ये 6 करोड़ है प्लस हमने 0.36 यहाँ पर छोड़ दिया, तो हमारे पास 6.36 की अमाउंट होगी। आप ध्यान से समझना, 6.36 की अमाउंट होगी, और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर हम इसका 20% कमा पाएंगे। आप ध्यान से समझना, टोटल हमने 26% कमाया अगेन, और यहां पर हमने 20% कमाया, 20% विड्रॉ किया, 26% हमने टोटल कमाया। सो नेक्स्ट ईयर हम यहां पर विड्रॉ कर पाएंगे 1.27 करोड़, यानी कि इन्फ्लेशन प्रूफ अमाउंट को हम विड्रॉ कर पाएंगे, लगातार बढ़ा पाएंगे। और यहां पर भी अगेन हमने यहां पर 6% की जो इनकम थी उसको छोड़ दिया, और नेक्स्ट टाइम हमारे पास हमारी कितनी अमाउंट हो गई, 6.36 प्लस जो हमने इन्फ्लेशन के लिए यहां पर रोक कर रख लिया। नाउ हमारा फंड साइज भी लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारी विड्रॉ की अमाउंट भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सिस्टम चलेगा। अब पॉइंट आता है विवेक भाई, ये 6 करोड़ कहां से आए, छोटी बात है क्या? तो यहां पर हमारे पास 4 सिनेरियो है। सिनेरियो नंबर 1, हम में से किसी के पास 6 करोड़ आज ही है। अगर 6 करोड़ आज ही है तो आज से ही हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है 6 करोड़ हम सबके पास आज की डेट में हो। दूसरा सिनेरियो, तो सबसे पहला सिनेरियो क्या है, सिनेरियो 1, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 एंड सिनेरियो 4। सिनेरियो 1 में क्या है, वी हैव 6 करोड़ रुपीज टुडे, तो नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टार्ट इट टुडे, यहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। सिनेरियो नंबर 2, वी हैव 50 लाख रुपीज टुडे, मीन्स वी कैन हैव 50 लाख रुपीज, वी कैन हैव 25 लाख रुपीज आज की डेट में हमारे पास हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 50 लाख आज की डेट में, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैं इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला विवेक भाई, और इसी से फिर आगे चलना है। आई एम ओके टू होल्ड फॉर सम टाइम, जब मैं पैसा निकालना शुरू करूं। फॉर एग्जाम्पल, हम आज की डेट में 48 ईयर्स के हैं, मेरे पास 50 लाख रुपीज हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास 12 ईयर्स का यहां पर रिटायरमेंट तक का टाइम है। मैं रिटायरमेंट तक इसको 6 करोड़ कर लूं, उसके बाद में मेरे पास 10 लाख रुपीस का मंथली इनकम का मेरा सेटअप बन जाए 1.2 करोड़ रुपीस का, यानी कि मैं बिंदास लाइफ जीऊं। आज की डेट में 50 लाख है। अब हम ये लेकर चलते हैं, ये 50 लाख रुपीस हमने यहां पर 50 लाख लिया और इसको मल्टीप्लाई किया 1.26 से, और इसको पावर किया 12 ईयर्स जो हमारे पास हैं, यानी कि पैसा कितना हो गया, 8 करोड़ रुपीस। आप ध्यान से समझना, दिस इज 8 करोड़ रुपीस इन हाउ मेनी ईयर्स, दिस इज इन 12 ईयर्स। यहां पर एजम्पशन क्या ली हमने, 12 ईयर्स हमारे पास हैं, एंड वी आर एज्यूमिंग 26% रिटर्न। तो हमारे पास जो 50 लाख रुपीस थे उसको हमने 1.26 किया, और 1.26 करके मल्टी पावर किया इसको 12 ईयर्स से, जो हमारे पास टाइम है, तो हमारा 8 करोड़ रुपीस हो गया, यानी कि इन्फ्लेशन प्रूफ हमारे पास पैसा है। और हो सकता है 8 करोड़ रुपीस आज की डेट के 6 करोड़ रुपीस के इक्वल ना हो, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको 13 इयर्स कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको 14 इयर्स कर सकते हैं, और अगर 14 इयर्स इसको कर लेते हैं तो ये फिगर हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, ये 12.71 करोड़ हो जाएगी। और कहीं भी किसी भी एंगल से इतनी बड़ी अमाउंट, और इन्फ्लेशन उतना भी स्पीड से नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कम होती है, बाहर की कंट्रीज का हमारे ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, तब ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं। आज की डेट में $3 ट्रिलियन की जब हमारी जीडीपी है, तब ये चीजें उतना इम्पैक्ट नहीं करती। अब हम सेल्फ सस्टेनेबल मोड में आ जाते हैं और फाइट कर सकते हैं अनवांटेड एक्सटर्नल फैक्टर्स से। अब यहां पर हमने ये फैक्टर लिया कि 50 लाख है, तो 14 ईयर्स में ये 12 करोड़ हो जाता है। मैं कहता हूं इसको 12 ईयर्स ही लेकर चलो, तो थोड़ा सा ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि उतना लंबा टाइम भी वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम 14 ईयर्स, 12 ईयर्स कुछ भी ले लो, दैट्स अ चॉइस। नाउ सेकंड सिनेरियो क्या है विवेक भाई, वी हैव 10 लाख रुपीज नाउ, एंड प्लस वी कैन इन्वेस्ट 30,000 रुपीज पर मंथ, क्योंकि हमारे पास अभी उतना पैसा नहीं है। अब अगर हम पर मंथ यहां पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 लाख आज की डेट में है, तो कितने साल में हमारा ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। हम यहां पर सेम 14 ईयर्स ही लेकर चलते हैं, आप ध्यान से समझना। तो 14 ईयर्स में और 26% का ही हम CAGR लेकर चलते हैं, तो ये पैसा कितना हो जाएगा, ये पैसा बेसिकली हमारा निकल कर आता है, जैसे 10 लाख रुपीज, सबसे पहले 10 लाख रुपीज को ही हम लेते हैं, यानी कि इक्वल टू 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.26, 26% CAGR है, एंड इसकी पावर हमारी 14 हो गई,
यानी कि 10 लाख का पैसा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.54 करोड़। ये पूरी फिगर्स लैक्स में है। हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं जिससे ये थोड़ा दिखने में ठीक हो जाए। सेम चीज हम यहाँ पर भी इसको ठीक कर लेते हैं जिससे दिखने में थोड़ा सा फिगर्स हमारी ठीक हो जाए। ये फिगर्स लैक्स में है यहाँ पर। तो अगर इसको करोड़ में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ये करोड़ में कन्वर्ट हो गया। इसको भी डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ये करोड़ में कन्वर्ट हो गया। और करोड़ में इसको थोड़ा सा हम एक डेसिमल तक ले लेते हैं जिससे हमारे पास रियलिस्टिक फिगर्स आ जाएं। तो यहाँ पर 2.5 तो ये हो गया, प्लस 30,000 पर मंथ 14 ईयर्स में 26% CAGR से कितना होता है, ये हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर HDFC SIP कैलकुलेटर में जाएंगे। यहां पर हमें मंथली इन्वेस्टमेंट करने से कितना पैसा कितना बन जाता है, इस चीज की कैलकुलेशन हमारे पास निकल कर आ जाती है। तो 30,000 पर मंथ हमने यहां पर 14 ईयर्स लिया। अब 14 ईयर्स 14 मल्टीप्लाई बाय 12 मींस 168 मंथ्स हमारे पास यहां पर हो गए। 168 मंथ्स हमने यहां पर लिए और यहां हमने लिया 26% CAGR हमने कैलकुलेट किया। तो ये पैसा हमारा 5 करोड़ रुपीस हो गया। आप ध्यान से समझो, 30,000 पर मंथ 5 करोड़ रुपीस हो गए। हम यहां पर क्या करेंगे, 2.5 हमने ये फिगर ली प्लस 5 करोड़ रुपीस, यानी कि ऊपर वाली फिगर प्लस 5 करोड़ रुपीस हमने ये ले लिए। ये हमारे पास 7.5 करोड़ रुपए हो गए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल हमारे पास अमाउंट ज्यादा नहीं थी, हम इसको 16 ईयर्स कर सकते हैं। 16 ईयर्स जैसे ही करेंगे, नीचे वाली हमारी ये फिगर चेंज हो जाएगी, ये फिगर हमारी 4 करोड़ हो गई। और सबसे नीचे वाला जो हमारा फिगर था 16 ईयर्स करते ही हम यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स निकाल लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हमारे 192 मंथ्स होते हैं। 192 मंथ्स हम यहाँ पर करते हैं तो हमारी ये फिगर्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। दिस विल बी 8.52 करोड़। अब हम यहाँ पर 8.52 करोड़ साथ में लेकर चलते हैं, यानी कि ऊपर वाली फिगर 4 करोड़ प्लस 8.52 करोड़ रुपीस, ये हमारा 12.6 करोड़ हो गया। यानी कि अगर हमारे पास 50 लाख रुपीस आज हैं तो 14 ईयर्स में हमारा पैसा 12 करोड़ रुपीस बन जाता है। यानी कि आज की डेट में के इन्फ्लेशन के हिसाब से 6 करोड़ के इक्वल है। हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को साथ में काउंट करके चल रहे हैं। कोई ये ना कहे कि विवेक भाई आज की डेट में जो 6 करोड़ है 10 साल बाद 6 करोड़ की वैल्यू उतनी थोड़ी होगी। तो हम क्या लेकर चल रहे हैं, 12 करोड़ लेकर चल रहे हैं, डबल, जिससे उस टाइम पर भी इसकी वैल्यू 6 करोड़ के इक्वल हो। यानी कि जो 10 लाख रुपीस पर मंथ हम आज की डेट में कमाने की बात कर रहे हैं उतना ही हमारा बन सके। सेकेंड, हमने 10 लाख प्लस 30,000 वाला कॉन्सेप्ट लिया और यहां पर हमें 16 ईयर्स लगे अपने 12.6 करोड़ तक पहुंचने में। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लेकर चलते हैं यहां पर कि हमारे पास आज की डेट में जीरो है। वी कैन ओनली इन्वेस्ट 30,000 रुपीज पर मंथ। और 30,000 रुपीज अगर हम पर मंथ यहां पर लेकर चलते हैं तो कितना टाइम लगता है यहां पर, हम यहां पर लेकर चलते हैं 240 मंथ्स। हम यहां पर 240 मंथ्स लेकर चलते हैं तो ये तो 24 करोड़ हो गए। यानी कि हम थोड़ा सा इसमें कम कर सकते हैं और अगर हम इसको 204 लेकर चलते हैं तो कितना आता है, तो 11 करोड़ रुपीस आता है। हम यहाँ पर 240 मंथ्स ही ले लेते हैं तो भी हमारा पैसा यहाँ पर 24 करोड़ बनता है और यहाँ पर 26%, और हमने यहाँ पर लिया 20 मंथ्स और यहाँ पर हमारा टोटल पैसा कितना आया, दिस इज 24 करोड़ रुपीस। 24 करोड़, दिस इज बिग मनी। तो यहाँ यानी कि हमारे पास आज की डेट में जीरो भी है ना, तब भी यानी कि आज ही किसी की जॉब लगी हो तब भी इतना पैसा बनता है। हमने यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान होगी, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट नहीं लिया, एवरी मंथ वी आर इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट। क्या हमारी सैलरी सेम रहने वाली है, क्या हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी एवरी मंथ, एवरी ईयर? जब हमारी सैलरी एवरी ईयर बढ़ेगी तो हम 30,000 आज की डेट में लेकर चल रहे हैं तो हम यहाँ पर उसको बढ़ाएंगे भी तो इसीलिए जो हम 30,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर लेकर चल रहे हैं ना, आप ध्यान से समझना, ये 30,000 रुपीज हमने जो लिए पर मंथ और 24 करोड़ पहुंचे, हमने 20 ईयर्स लिए तो यहाँ पर ये 20 ईयर्स नहीं लगेंगे, यहाँ पर भी ये 14-15 ईयर्स ही लगेंगे, मैक्सिमम 12-13 ईयर्स ही लगेंगे। सेम चीज यहाँ पर हमने 30,000 रुपीज पर मंथ लिया तो 30,000 पर मंथ को एवरी ईयर हम बढ़ाएंगे भी तो ये यहाँ पर 16 ईयर्स नहीं लगेंगे, यहाँ पर भी 14 ईयर्स लगेंगे, यहां पर भी 14 ईयर्स लगेंगे और 50 लाख के केस में भी 14 ईयर्स लगेंगे और 6 करोड़ में तो खैर जीरो है आज की डेट में है। तो यानी कि ये सिर्फ 14 ईयर्स की फिगर है। 14 ईयर्स में हमारा पोर्टफोलियो साइज अगर हम आज की डेट में जीरो है तो भी स्टार्ट करके 30,000 रुपीज पर मंथ स्टार्ट करके हम 14 ईयर्स में इस लेवल तक पहुंच जाएंगे
कि हमारा पोर्टफोलियो का साइज 6 करोड़ होगा और 6 करोड़ पर जो स्ट्रेटजीज मैंने सिखाई हुई हैं, जो मैंने ऑपरेटर्स की नॉलेज दी हुई है, जो मैंने फाइनेंशियल सिखाया हुआ है, जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, जो डिसिप्लिन सिखाया हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस जो मैंने अपलोड की हुई हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स हैं यहाँ पर, उनको फॉलो करके यहाँ पर वेरी इजीली वी कैन मेक मोर देन 10 लाख रुपीज एवरी मंथ आफ्टर टैक्स। यहाँ पर जब मैं एवरी मंथ की बात कर रहा हूं तो एवरी मंथ का मतलब एग्जैक्टली एवरी मंथ नहीं होता, ऑन एन एवरेज एवरी मंथ होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी लमसम अमाउंट हो और इससे सारे ही खर्चे निकालने की बात हो, तो जितना पूरे साल का निकालना है ना उतना पैसा पहले निकाल लो, बाकी पैसे को इन्वेस्ट करो और बाकी पैसा आपका जितना पैसा निकाला है इतना तो बना ही देगा, उससे ज्यादा बना कर देगा। क्योंकि एवरी मंथ स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना लंबी स्ट्रेटजीज के बेस पर बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज किया जा सकता है कि एवरी मंथ हम प्रॉफिट बुक कर सकें। यहाँ पर रिच बनना सबकी किस्मत में है, सिर्फ हमें उस चीज को ड्रीम करने की जरूरत है, सिर्फ उन एफर्ट्स को करने की जरूरत है। सीखने के बाद, स्किल्स लेने के बाद, यहाँ पर अगर सिखाने वाला भी मिल जाए, हमारा ड्रीम भी हो, हम एफर्ट्स करने को भी तैयार हों और उसके बाद भी चीजें काम नहीं कर रही हो, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स की कमी है। उन ब्लेसिंग्स को लेने का मैंने तरीका बताया हुआ है। दूसरे लोगों की हेल्प करो। किस तरीके से, पैसा देकर हेल्प करने की हमेशा जरूरत नहीं होती। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखे हुए हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को सीखकर अपनाकर मैंने अपना अच्छा खासा पैसा बनाया है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तरीके से, पूरी कैलकुलेशन के बेस पर। वीडियो को दोबारा से देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, नकारात्मक सोच को दूर करो, पॉजिटिविटी लेकर आओ। पॉजिटिविटी लाने का बड़ा आसान सा तरीका है, मॉर्निंग में बैठकर हाफ एन आवर ओम नमः शिवाय चैंट करो, महामृत्युंजय मंत्र चैंट करो, हरे रामा हरे कृष्णा चैंट करो, या फिर जो भी आपके अपने मंत्र हैं जिनको आपने अपने परिवार में सीखा है उनको चैंट करो, मेडिटेशन करो, बुक्स पढ़ो। मन शांत होगा, नकारात्मक सोच जाएगी, सकारात्मक सोच आएगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर जो 1% लोग दुनिया का 96% पैसा होल्ड करते हैं ना, वो 1% लोग बाई चांस, बाई एक्सीडेंट वो पैसा होल्ड नहीं करते। यहाँ पर ये आर्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की, सीखने की, और जिन लोगों ने कमाया है उनसे सीखने की और उस चीज को अपनाने की। यहाँ पर इन सब चीजों को फॉलो करो, आप भी पैसा कमाओगे। और ब्लेसिंग्स देना नहीं भूलना है, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, खुद सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराना है। मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।